वासे, इस बार मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। Come in. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरसलान कहाँ है? और अभी कोई आया था? अरसलान सर के ऑफिस से आए हैं। ओह, ठीक है, थैंक यू। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या हो गया? सुबह सुबह कोई जिन-भूत देख लिया है जो एकदम खामोश बैठी हो? यही समझ लें। फिर भी ऐसा क्या हो गया? जैसे इतनी मजाल है तो नहीं किसी की के तुमसे कुछ बोले, लेकिन फिर भी कोई बात हो गई है क्या? आपका बेटा फिर से किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। उस मनहूस फरिया से अभी सही से जान नहीं छूटी थी कि किसी और लड़की ने उस पर डोरे डाल दिए हैं। खुदा गारत करे आजकल की लड़कियों को, शरीफ लड़कों के लिए तो जैसे घात लगाए बैठी रहती हैं। पता नहीं अब ये लड़की कौन है। तुम्हें कैसे पता कि कोई लड़की है उसकी जिंदगी में? मैंने उससे शादी की बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ जवाब दे दिया। कहता है अपनी पसंद से शादी करूंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे भाई काफी आशिकाना मिजाज रखते हैं। वो क्या शेर था बड़ा मशहूर, तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। बेहया बेशरम, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। बात मैंने बड़ी सिंपल सी कही थी, शायद आपको समझ में नहीं आई। इस बार मैं वासे की एक नहीं सुनूंगी। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, बहुत चला ली अपनी मर्जी। पिछली बार भी मम्मी आपने बिल्कुल सेम टू सेम यही बात की थी, याद है? जब भाई ने आपको फरिया के घर रिश्ता भिजवाने को कहा था, लेकिन हुआ क्या? वो तो फरिया ने भाई को ठेंगा दिखा दिया। लेट्स सी इस बार क्या होता है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में पसंद की शादी का कोई सोचेगा भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बाबा, अच्छा, ज्यादा गुस्सा मत करो, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये कि भाई हमारे अभी तक फरिया के शहर से निकले नहीं है, तो ये जो कोई भी है जो भाई की जिंदगी में आई है, वो सिर्फ फरिया को जहन से निकालने के लिए एक वक्ती सहारा है। बाबा जी जरा गौर कीजिएगा इस शेर पे। मर्द को मिला एक औरत से दिया हुआ गम, दूसरी औरत ही दूर करती है। तो ये जो कोई भी है, ये सिर्फ भाई का गम कम करने आई है। दैट्स इट। ये तुम कब से मर्दों के बानों कुर्सियां बनने की कोशिश करने लगे?
इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगी। और एक बात बताओ, ये तुम कोई काम वाम क्यों नहीं करते भाई? हैं? सारी रात के जागे हुए हो, जाहिर है काम कैसे करोगे भला, है ना? अभी कुछ खाओगे पियोगे और जाके पड़ जाओगे फिर से, और शाम में सो के जागोगे, है ना? क्या करती हो? जवान बच्चे हैं, खामखा तुम्हारे गुस्से की वजह से अगर बागी हो गए फिर। हाँ, आप उसे कुछ भी कहते रहे, मैं जरा सा कुछ बोल दूं तो लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाते। इस घर में ना जिसे देखो अपनी मनमानी पे तुला हुआ है। मुझे मालूम है कि तुम बासे को लेकर ज्यादा परेशान रहती हो। अपने गुस्से को काबू करो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और वैसे भी किसी की काम मजाल है कि तुम्हारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। हयात साहब, मेरे बच्चे मेरी उम्र भर की जमा पूंजी हैं, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मेरी उम्र भर की जमा पूंजी लूट के ले जाए। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुम्हारे होते हुए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। चाय पियो। ये क्या, तुमने ब्रेकफास्ट मेरे बगैर ही कर लिया? तो क्या तुम्हारा वेट करना था? ऑफ कोर्स, हमारी शादी के बाद पहला ब्रेकफास्ट था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल। लाइक व्हाट? हम इकट्ठे कहीं बाहर जाते, लेकिन तुम ऑफिस के लिए रेडी हो गए हो? हाँ यार, वो फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया। एक दो लेबर्स को भी चोट लगी है, सो आई हैव टू गो। कम ऑन अरसलान, तुम्हारे ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, तुम किसी को भी भिजवा सकते हो। अब इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी तुम ऑफिस जाओगे? अब तुम मुझे सिखाओगी कि बिजनेस कैसे करना है। अरिया, डोंट बिहेव लाइक अ टिपिकल वाइफ। अरसलान, मैं तो बस चाह रही थी हम दोनों एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते। अरे कर लेंगे टाइम स्पेंड, आ जाऊंगा जल्दी, और तो मैं तुम्हारी मम्मी की तरफ भी ले जाऊंगा। लेकिन आइंदा से कोशिश करना कि मुझे ऐसे ना ठोको। आई डोंट लाइक इट। स्पेशली बिजनेस के मामले में तो मैं अपने अलावा किसी की नहीं सुनता।